हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ रूल्स, ऐसे रूल्स जिनकी मदद से हम सिंगुलर नंबर को चेंज करेंगे प्लूरल नंबर में। तो कुछ रूल्स देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज सिंगुलर नंबर एंड व्हाट इज प्लूरल नंबर। तो देखते हैं सिंगुलर क्या होते हैं। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। अगर संज्ञा किसी एक वस्तु या इकाई को दर्शाता है, उसको हम एक वचन कहते हैं या फिर सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे गर्ल क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, लेकिन वहीं पे हम गर्ल्स की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल। ठीक है, तो जब नाउन किसी एक वस्तु या इकाई को दर्शाता है, उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, अब प्लूरल क्या होता है। इफ अ नाउन्स टेल अबाउट मोर देन वन, इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। बहुवचन क्या होते हैं। बहुवचन ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो एक से अधिक वस्तुओं या इकाइयों को दर्शाती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि गर्ल एक है, ठीक है, एक इकाई को दर्शा रही है कि एक लड़की है, लेकिन जब हम गर्ल्स कहते हैं तो क्या बात होती है वहाँ पे कि हम बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है, क्योंकि एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो सिंगुलर मतलब कि वन। ठीक है, एक इंसान हो सकते हैं, एक वस्तु हो सकते हैं, या कोई भी एक चीज़, उसको हम सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। प्लूरल मतलब कि कोई चीज़ एक से ज़्यादा है, वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है और तीन से भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे सिंगुलर नंबर को हम प्लूरल नंबर में चेंज कर सकते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। ठीक है, तो पहला जो हमारा रूल है वो सबसे बेसिक है। क्या है रूल। किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये जो रूल है वो सबको पता होता है कि किसी भी नाउन के लास्ट में हम एस ऐड करेंगे और वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे नाउन बहुत सारे होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, कैट का कैट्स हमने कर दिया, डॉग का डॉग्स कर दिया, हाउस का हाउसेस, कार का कार्स, बुक का बुक्स, चेयर का चेयर्स, टेबल का टेबल्स, पेन का पेन्स, पेपर का पेपर, फ़ोन का फ़ोन्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये फर्स्ट रूल को फॉलो करते हैं कि जब कोई नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन, तो उसके लास्ट में हमको एस ऐड कर देना है, और जैसे ही हम एस ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा प्लूरल नंबर। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा। हमारा दूसरा जो रूल है वो क्या है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो, तो ई एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। मतलब हमारा कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है, कॉमन हम समझते हैं। ठीक है, कॉमन क्या होता है, जो हम किसी क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति की बात करते हैं। जैसे गर्ल, ठीक है, गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो जब हम कॉमन नाउन का अगर लास्ट लेटर एस है, डबल एस है, एस एच और सी एच, एक्स और जेड हो, ठीक है, इन लेटर्स में से कोई भी लास्ट लेटर हो, तो हम उन नाउन्स में ई एस जोड़कर उनको प्लूरल बनाते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे बस है, ठीक है, बस है, उसका लास्ट लेटर क्या है, एस है, तो हमने क्या कहा, कोई कॉमन नाउन उसका लास्ट लेटर अगर एस है तो क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, बसेज हो गया। बॉक्स है, जैसे उसका लास्ट लेटर क्या है, एक्स है, तो हमने क्या जोड़ा, ई एस, तो क्या हो गया, बॉक्सेस। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे क्विजेस, वॉचेस, क्लासेस, फॉक्सेस, ठीक है, ब्रशेज, ठीक है, चर्चेस, टैक्सेस, डिशेस। ठीक है, और आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जिनके लास्ट में एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, एक्स है, जेड है। ठीक है, कॉमन नाउन के लास्ट में अगर ये सारे लेटर हैं तो हम क्या करेंगे, ई एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। ओके, अब हम अगला रूल देखते हैं। हमारा तीसरा रूल है
कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं। मतलब कोई कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है और उसका लास्ट लेटर क्या है, वाई है, ठीक है, और वाई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वॉवेल को छोड़ के जितने भी हमारे लेटर बचते हैं अल्फ़ाबेट में वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनकी संख्या 21 होती है, ठीक है। तो वाई का जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट अगर है तो वाई को हम हटा के आई ई एस जोड़ देते हैं, जिससे वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमारे लिखा है यहाँ पे बेबी, क्या लिखा है, बी ए बी वाई, बेबी। अब लास्ट लेटर हमारा क्या है, वाई है, और वाई के जस्ट पहले हमारा बी कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हम इस वाई को हटा के क्या जोड़ देंगे, आई ई एस, तो ये क्या बन गया, प्लूरल, बे बीज बन गया। क्या बन गया, बे बीज, ठीक है। हमको सिर्फ वाई को हटाना है, ठीक है। हमको देखना है कि लास्ट लेटर क्या हो, वाई होना चाहिए और वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा, तो वाई को हटा के आई ई एस हम जोड़ के प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। सारे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बेबीज हो गया, सिटीज़ हो गया, पार्टी का पार्टीज़ हो गया, कंट्री का कंट्रीज़ हो गया, लेडी का लेडीज़ हो गया, स्टोरी का स्टोरीज़ हो गया, फ्लाई का फ्लाइज़ हो गया, फैमिली का फैमिलीज़ हो गया, ड्यूटी का ड्यूटीज़ हो गया, आर्मी का आर्मीज़ हो गया, ठीक है। तो इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पर हमने केवल यहाँ पे टॉप 10 लिए हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ या फिर एफ ई हो तो एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है और उसको हमको प्लूरल बनाना है और उसका लास्ट लेटर एफ है और एफ ई है तो उसको हटाकर हम वी ई एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे वॉल्फ है, क्या है, वॉल्फ, और वॉल्फ का लास्ट लेटर क्या है, एफ है, एफ है, तो एफ को हटाकर अगर हमको वॉल्फ का प्लूरल बनाना है तो एफ हटाकर हम क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे, तो वॉल्व्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे नाइफ है, नाइफ का भी प्लूरल कैसे बनते हैं, इसी रूल के द्वारा, तो नाइफ्स हो जाता है। लाइफ का लाइव्स कर देते हैं, वाइफ का वाइफ्स कर देते हैं, लीफ का लीव्स कर देते हैं, थीफ का थीव्स कर देते हैं, शेल्फ का शेल्फ्स कर देते हैं, चीफ का चीफ्स कर देते हैं, काफ का काफ्स कर देते हैं, ठीक है, हाफ का हाफ्स कर देते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, रूल नंबर 4 के, ओके। हमारा रूल नंबर 5 है, ठीक है, सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल उनके दोनों ही फॉर्म सेम होते हैं, ठीक है। जैसे डियर को सिंगुलर में भी हम डियर लिखते हैं और प्लूरल में भी हम डियर ही लिखते हैं। फिश हम सिंगुलर में भी फिश ही लिखते हैं और प्लूरल में भी फिश ही लिखते हैं। मतलब ये ऐसे नाउन हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होते हैं, ठीक है। इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, सीरीज, ठीक है, स्पेशीज, शीप, ठीक है, एयरक्राफ्ट, मीन्स, सैल्मोन, ट्रॉट एंड ऑफ स्प्रिंग, ओके। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। अब ये कौन से नाउन होते हैं जिनके मेन वर्ड से मिडिल वॉवेल को हटाकर या बदलकर प्लूरल बनाते हैं, देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है मैन, क्या है यहाँ पे, मैन। अब मैन का क्या बोल रहा है कि मेन वर्ड है और उसके मिडिल वॉवेल, मिडिल मतलब बीच का, और ये क्या है, वॉवेल है, को हटाकर प्लूरल बनाया जाता है। तो इसका जब वॉवेल हटाएंगे तो क्या हो गया है, ई हो गया है, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके हम मिडिल वॉवेल को हटाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि मैन का मैन हो गया, वुमेन का वुमेन हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, फूट का फिट हो गया, टूथ का टीथ हो गया, माउस का मीस हो गया, गूस का गीस हो गया, पर्सन का पीपल हो गया, ऑक्स का ऑक्सिन हो गया, ब्रदर का ब्रदर्स या फिर ब्रदरन हो गया, ठीक है, ओके। रूल नंबर 7 है हमारा कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में ई एन और आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है।
जिनको इरेगुलर प्लूरल्स भी कहते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। फूट का प्लूरल क्या होता है? फीट। टूथ का टीथ। मैन का मैन। जो 6 और 7 रूल हैं वो लगभग सिमिलर हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बट लगभग क्या है? सेम ही है। ठीक है, वुमेन का वुमेन, पर्सन का पीपल, माउस का मीस एंड सो ऑन। ओके, सो आई होप आपको सारी रूल्स प्रॉपर समझ में आए होंगे। ठीक है, और उनके जो एग्जाम्पल्स मैंने समझाए वो भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।